हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBC इन पर विस्फोटक इंस्पेक्टर स्टील राज कॉमिक्स। तो कॉमिक्स को शुरू करते हैं दोस्तों। जिंदगी इंसान के लिए एक चुनौती होती है। जिंदा रहने के लिए हर समय मौत को चुनौती देनी होती है, ठीक कानून के रखवाले इंस्पेक्टर अमर की तरह। चारों तरफ से ऑक्टोपस गैंग के हत्यारों द्वारा घेरे जाने के बाद जब शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसके दिमाग ने उसे एक चुनौती समझकर स्वीकार किया और मौत पर विजय पाकर वह बन गया सुपर कोप इंस्पेक्टर स्टील, जो अपने फौलादी शरीर और इरादों के साथ अपराधी और अपराध के लिए बन गया एक विस्फोटक। राजनगर से कोई 100 किलोमीटर दूर स्थित इस RASA के विशाल प्रांगण में गर्व से अपना सिर उठाए खड़ा था यह ब्रह्मांड को चुनौती। 58 अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है प्रोफेसर डोगरा? गुड, काउंटिंग शुरू करो। 10, 9, 8, 7। उल्टी गिनती शुरू हो गई, लेकिन सिर्फ यही नहीं, यहाँ भी यस 5 सेकंड ही तो चाहिए। 6, 5। उस मुसीबत को SLV 58 तक पहुंचने के लिए 4, 3, 2, 1, 0 द्रुत गति से अपनी मंजिल के लिए वह बढ़ चला। वह SLV 58, लेकिन उसकी किस्मत में मंजिल पर पहुंचना लिखा ही नहीं था। तभी तो उसकी तरफ तेजी से बढ़कर आई थी वह मुसीबत, जिसने एक सेकंड के 100वें हिस्से से ही सारे आकाश को गगननोदी धमाके से गूंजा दिया। SLV 58 के फटने का था वह धमाका, जिसने देखने वालों की आंखों को फाड़ दिया था। ओह नो, कैसे हुआ ही है? SLV 58 को अंतरिक्ष में भेजने का जो सपना आप परसों देखते आ रहे थे प्रोफेसर डोगरा, वह एक पल में ही तबाह हो गया। और वह रही उसे तबाह करने वाली डिस्क जिसे मैंने अपनी आंखों से SLV से टकराते हुए देखा था। वाह वाह वाह, डिस्क तो हमारी ही तरफ आ रही है। हमारी तरफ नहीं, सिर्फ प्रोफेसर डोगरा की तरफ। प्रोफेसर डोगरा ही है उस डिस्क का निशाना। सचमुच प्रोफेसर डोगरा ही था डिस्क का निशाना, और वह निशाना चुकने वाला नहीं था। मगर तभी आ पहुंचा बचाने वाला इंस्पेक्टर स्टील। मुझे इस डिस्क को तुरंत खत्म करना होगा। ओह नो, मेरी पिस्तौल की गोलियों को तो उस पर डिस्क पर कोई असर नहीं पड़ रहा, वह तो बढ़ती ही आ रही है। अब उसने प्रोफेसर डोगरे को बचाने का एक ही उपाय है। निश्चय स्टील का इरादा दीवार बनकर उस डिस्क को रोकने का था, लेकिन ओफ, उस डिस्क ने मेरे शरीर की मजबूत स्टील को काट कर प्रोफेसर डोगरा को खत्म कर डाला। अपना काम करके एकदम शांत हो गई यह डिस्क। किसी शातिर वैज्ञानिक का दिमाग है इस अनोखी डिस्क के पीछे, लेकिन वह दिमाग है किसका? मेरा दिमाग लगा था उस शक डिस्क को बनाने में, और मैंने उसे इसलिए बनाया कि प्रोफेसर डोगरा का बनाया SLV आकाश में ऊंचा उठ कर मेरा सिर झुकाना चाहता था। जो भी मुझे यानी प्रोफेसर मैनिक जैसे महान वैज्ञानिक को चुनौती देता है, वह ऐसी ही खत्म होता है, क्योंकि इस दुनिया में अगर किसी का सिर ऊंचा रहने लायक है तो वह एक सिर है, प्रोफेसर मैनिक का सिर। सही कहा आपने, एकदम सही कहा प्रोफेसर साहब। सचमुच आपका ही सिर ऊंचा रहने लायक है, तभी तो हम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन भी आपके सामने आकर अपना सिर झुकाते हैं। आप महान हैं प्रोफेसर, आप महान हैं। तेरे झुके सिर को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। खुश रवान बोलकर चाहिए तुझे। आपके द्वारा निर्मित यह सुपर कार मुझे चाहिए प्रोफेसर, ताकि मैं इसके बल पर सारी दुनिया को यह दिखा सकूं कि सारी दुनिया में अगर कोई महान वैज्ञानिक है तो सिर्फ एक।
ऐसा है तो जा धुंस रवाना, ले जा इस कार को। धुंस खान ने एक पल भी नहीं गवाया उस सुपर स्पीड कार को लेकर वहां से रवाना होने में। हा हा हा, प्रोफेसर मैनिक महान है। ये सुपर स्पीड कार तो हमें मिल गई बॉस, लेकिन आप जो उस प्रोफेसर के सामने बार बार सिर झुका थे वह मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन किसी अदने से प्रोफेसर के सामने सिर झुकाए, ये कहाँ कि दुख है भला? जिस प्रोफेसर के तुम अदना कह रहे हो, कलोरी, वह तो बहुत ही पहुंचा हुआ है वैज्ञानिक, जिसे एक जुनून पागलपन की हद तक सवार है। हर उठे वे सिर को अपने सामने झुका लेने का शौक है। उसे नई बनाने वाली हर बेहतरीन चीज को अपने लिए चुनौती समझना है वह, और जिसे उसने अपने लिए चुनौती समझ लिया उसे वह जब तक खत्म नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं बैठता। अब जरा सोचो, अगर प्रोफेसर मैनिक में ऐसा जुनून नहीं होता तो क्या हम उस एसएलवी को नष्ट करवाने में सफल हो पाते, जिसे नष्ट करने के लिए हमें विदेश से 50 करोड़ रुपए मिले हैं? क्या हम इस सुपर स्पीड कार को हासिल कर पाते, जो अपने आप में एक बेमिसाल नमूना है? और क्या जमीन के नीचे बने इस नायाब अड्डे का बनवा पाते, जिसे कानून 7 जन्म में भी नहीं ढूंढ सकता? सचमुच बहुत ही नायाब था जमीन के नीचे बना धुंस खान का वह अड्डा, लेकिन वह कानून की उन आंखों से नहीं बच पाया जो इंस्पेक्टर स्टील की आंखों थी। ओह नो, इंस्पेक्टर स्टील। लेकिन यह इंस्पेक्टर स्टील यहाँ अपने अड्डे पर पहुंचा कैसे? कानून की इन आंखों से अपराधी ज्यादा समय तक बच नहीं सकता धुंस खान, क्योंकि कानून की ये आंखें अपराधी का पाताल तक पीछा करने में सक्षम है। जुर्म के इस पाताल में आकर तूने अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर, क्योंकि कानून के रखवालों के लिए इस पाताल में सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। वो तो यहीं दफन होकर रह जा। कानून का यह रखवाला जहाँ जाता है वहां से वापसी के रास्ते खुद बन जाते हैं, और बनने वाला हर रास्ता जाता है सिर्फ जेल तक। उफ, कानून का यह तूफान अपने रोके नहीं रुकने वाला। बॉस, तुम ठीक कह रहे हो। अब यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई है। आओ। अपनी साथी के साथ धुंस खान दौड़कर उस सुपर स्पीड कार में जा बैठा। दूसरे ही क्षण, आज इम्तिहान है प्रोफेसर मैनिक की इस कार का, और मुझे पक्का भरोसा है कि इस इम्तिहान में यह कार 100% नंबरों में से पास होगी। जल्द ही। देखा मेरा भरोसा कितना पक्का निकला। यह कार तूफान की गति से हमें स्टील की पकड़ से बहुत दूर ले आई। इतने कम टाइम में वह स्टील का बच्चा यहाँ 7 जन्म में भी नहीं पहुँच सकता, और जब तक वह यहाँ पहुँचेगा तो उसे यह हमारी धूल के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है बॉस, क्योंकि अब कुछ ही क्षणों के बाद हम राजनगर की सीमा को पार करके दूसरे शहर में पहुँच जाएंगे। और ये आप क्या कर रहे हैं बॉस? कार को हवा में क्यों उड़ाने लगे हैं? ये तो अपने आप ही ऊपर उठ रही है। अपने आप ऊपर उठ रही है, ये कैसे? दोनों ने तेजी से कार के बाहर झांका, और अगले ही पल दोनों की गहरी बंद हो गई, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा था कि कार अपने आप नहीं उड़ रही थी बल्कि उसे उठा रहा था। इंस्पेक्टर स्टील, तेरी सुपर कार बहुत तेज भागती है धुंस खान, लेकिन जो जमीन पर भागते हैं वे उनसे तेज कभी नहीं होते जो हवा में उड़ते हैं। सुपर स्पीड कार को मात करके इंस्पेक्टर स्टील ने धुंस खान को गिरफ्तार कर लिया था। इस बात से प्रोफेसर मैनिक को बौखला दिया था। नहीं नहीं नहीं, मेरी सुपर स्पीड कार की स्पीड को चुनौती दे, ऐसी कोई मशीन अभी तक दुनिया में नहीं बनी। ये अखबार झूठ नहीं बोल सकते। मेरी मशीन को चुनौती दी गई है इंस्पेक्टर स्टील नामक उस मशीन द्वारा जिसने धुंस खान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। वह कानून की मशीन एक दिन मेरे साथ भी वैसा ही करेगी। मुझे भी वह जेल भेजकर मुझसे चक्की पिसवाएगा।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए। वह मशीन मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। इससे पहले कि वह मुझे जेल पहुंचाकर चक्की पिसवाए, मुझे उसे पीस कर रख देना है। अपने ऊपर मंडराते खतरे से बेखबर था इंस्पेक्टर स्टील। गुंज खान ने यह तो कबूल कर लिया है कि पिछले दिनों एसएलवी को नष्ट कराने वाला काम उसी के इशारे पर किया गया था, लेकिन उसे किया किसने, इस बारे में वे कुछ नहीं बताता। काफ़ी टॉर्चर सहने के बाद भी उसकी चुप्पी नहीं टूटी। कानून की निगाहों से जैसे गुंज खान नहीं बच, वैसे ही इसका संरक्षक भी नहीं बचेगा। उसी की तरह वह भी जल्दी ही सलाखों के पीछे होगा। वह कौन है, मुझे उसे ढूंढना होगा। एक अपराधी के ख्याल में डूबे उस कानून के रखवाले ने जैसे ही अपनी बाइक को छुआ, वैसे ही बड़ाम एक भीषण धमाका हुआ था वहां, जिसने स्टील के भारी भरकम शरीर को दूर उछाल फेंका था। ओह, किसी ने मुझे ख़त्म करने के लिए मेरी बाइक में एक शक्तिशाली बम छिपा रखा था, जो मेरे बाइक के हाथ लगाते ही फट गया। अच्छा हुआ मेरे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जितना भी नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई तो करनी ही होगी, और उसके लिए मुझे जाना होगा अनीस के लैब में। स्टील पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद डॉक्टर अनीस की लैब तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने लैब के दरवाजे को खोलने के लिए उस पर अपना हाथ लगाया, वैसे ही बड़ाम ऑफ, मेरे छूते ही ये दरवाज़ा भी फट पड़ा। इसका मतलब किसी ने इस दरवाजे में भी बम रखा हुआ था। नहीं, इस दरवाजे में कोई बम कैसे रख सकता है? ये तो डॉक्टर अनीस की स्पेशल लैब का वह दरवाज़ा है जिसमें लगे अत्यंत संवेदनशील सेंसर किसी भी विस्फोटक पदार्थ की पहचान 200 फुट दूर अलार्मों को चालू कर देते हैं, जो चीख चीख कर सारे पुलिस हेडक्वार्टर को अपने सिर पर उठा लेते हैं। लेकिन अब दरवाजे में बम नहीं था, तो फिर मेरे हाथ लगाते ही उसमें विस्फोट कैसे हुआ? संयम में डूबा इंस्पेक्टर स्टील मौजूद अपनी चार्जिंग चेयर पर बैठ कर ओफ, स्टील के हाथ लगाते ही चार्जिंग चेयर के भी परखच्चे उड़ गए थे। भन्ना कर रह गया स्टील का दिमाग। मेरी चार्जिंग चेयर भी उड़ गई। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? क्या हर चीज़ में किसी ने ऐसे बम रख दिए हैं जो मेरे हाथ लगाते ही फट जाते हैं? अगर ऐसा है तो वे बम मुझे दिख क्यों नहीं रहे? मेरे स्कैनर धोखा खा रहे हैं या उनमें कोई खराबी आ गई है? ना तुम्हारे स्कैनर धोखा खा रहे हैं और ना उनमें कोई खराबी आई है अमर। जिन चीज़ों में तुम्हारे छूने से विस्फोट हो रहा है, असल में उनमें बम है ही नहीं, लेकिन उनमें एक ऐसा घातक केमिकल का छिड़काव हुआ है जो सिर्फ तुम्हारे छूने से एक्टिव हो जाता है, और उसके एक्टिव होते ही तेज विस्फोट हो जाता है। मैं या कोई और इन चीज़ों को छुएगा तो कुछ नहीं होगा। ओह, यानी किसी ने मुझे ख़त्म करने के लिए यह नया तरीका इस्तेमाल किया है। वह जानता है कि कोई न कोई धमाका मुझे नष्ट कर ही डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा करने वाला है कौन? और इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद इस लैब में केमिकल डालने वह आया कैसे? उसका यहाँ तक पहुँचना ही यह साबित करता है कि वह जो भी है बहुत ही चालाक है, और ऐसे चालाक आदमी से तुम्हें बचकर ही रहना होगा, क्योंकि वह कभी भी कोई ऐसा इंतजाम कर सकता है जो तुम्हारे परखच्चे उड़ा दे। तुम ठीक कह रहे हो अनीस, लेकिन वह ऐसा कर पाए उससे पहले ही मैं उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा, और ऐसा करने के लिए मुझे कोई ऐसा इंतजाम करना होगा जो मेरे हमलावर को मेरे सामने ला सके। स्टील जिसे सामने लाने की योजना बना रहा था, वह अपने बनाए विस्फोटक केमिकल की बदौलत अब तक मैंने इंस्पेक्टर स्टील को मारने के लिए जो इंतजाम किए हैं वे मेरे हिसाब से तो बहुत ही भयंकर थे, लेकिन मेरा हिसाब थोड़ा कमज़ोर निकला, क्योंकि जो धमाके हुए हैं उन्होंने इस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं डाला। मुझे अब ऐसा कुछ करना होगा। इस बार जो भी धमाका हो उसमें स्टील के इतने टुकड़े हो जाएं कि उन्हें कई सालों तक
इकट्ठा ना किया जा सके। लेकिन ऐसा धमाका होगा कहाँ? यहाँ होगा वह धमाका। क्राइम कवरेज। कल शहीद दिवस पर इंस्पेक्टर स्टील राजनगर पुलिस के शहीद उधम सिंह की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। राजनगर में स्थित वह स्थान जहां अगली सुबह इंस्पेक्टर स्टील को पहुंचना था, यहाँ वो जगह है जहां कल इंस्पेक्टर स्टील आएगा और सामने शहीद पुलिस वाले की वह प्रतिमा है जिसको स्टील अपने हाथों से माला शहीद सिपाही को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। अब मुझे ऐसा इंतजाम करना है जैसे इंस्पेक्टर स्टील इस प्रतिमा को हाथ लगाए वह खुद ही शहीद हो जाए और उसे प्रोफेसर मैनिक के लिए चुनौती बनने का इनाम मिल जाए। प्रोफेसर मैनिक ने अपने हाथ में थमी उस गन का रुख उस सिपाही की मूर्ति की तरफ कर दिया, लेकिन वह गन का ट्रिगर दबा पाता उससे पहले ही उसका हाथ उस हाथ की फुलादी पकड़ में फंस गया जो इंस्पेक्टर स्टील का हाथ था। पागलपन बहुत हुआ प्रोफेसर मैनिक, अब इसे बंद करके मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तू यहाँ कैसे पहुँचा? मैं यहाँ नहीं बल्कि तुम यहाँ पहुँचे हो प्रोफेसर मैनिक। मैं तो यहाँ तभी से मौजूद था जब से अखबार में मेरे यहाँ पहुँचने की खबर छपी थी। उस खबर का तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था और आखिरकार तुम पहुँच ही गए। मेरे यहाँ पहुँचने को अपनी जीत मत समझ टीन के डब्बे। यह तेरी ऐसी हार है जो तुझे लाखों टुकड़ों में बांटेगी। इस धक्के से स्टील के लड़खड़ा की देरी थी कि प्रोफेसर मैनिक उस पर वह वार करने में सफल हो गया। अब तक तो मेरा इरादा सिर्फ दूसरी चीज़ों को बम बनाकर तुझे ख़त्म करने का था। अब इस केमिकल से तेरे शरीर को सरोवर करने के साथ मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मैंने सोच लिया है कि तुझे मैं खुद ख़त्म नहीं करूँगा बल्कि वही कानून तुझे खुद अपने हाथों से ख़त्म करेगा जिसकी सेवा तू रात दिन करता है। और जानता है ऐसा क्यों होगा? इसलिए क्यों? अब मैंने अपने ही केमिकल से तुझे ही चलता फिरता बम बना दिया है। अब तेरे शरीर का कोई भी अंग किसी भी चीज़ से छुएगा उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। देख इसका नमूना। जैसे ही तूने आगे बढ़कर अपने कदमों से सड़क को छुआ, सड़क के परखच्चे उड़ गए हैं। हा। अब तेरी वजह से इस शहर में ऐसे ही धमाके होंगे। ये धमाके तेरा तो शायद कुछ ना बिगाड़ सकें लेकिन इस शहर को तबाह करके रख देंगे जिसकी रखवाली के लिए तू हमेशा तैनात रहता है। हा। ओफ, मेरे लिए तो ज़मीन पर खड़े रहना भी मुश्किल है। इस तरह तो मेरी वजह से सचमुच ये सारा शहर तबाह हो जाएगा। और ऐसा हो गया तो प्रोफेसर मैनिक अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालना होगा और ऐसा करने का एक रास्ता मुझे सामने दिखाई दे रहा है। बस मुझे अपने टूल बॉक्स से निकलने वाली पतली मगर मजबूत तार से उसे जकड़ना होगा और फिर उसे अपनी तरफ खींचना होगा। तुझे अपने पास खींच रहा हूँ बाबले डॉक्टर, ताकि नहीं। ये तू क्या कर रहा है इंस्पेक्टर? नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। उसे छूकर तेरे शरीर के टुकड़े को हवा में छितरा सकूं। बिल्कुल कर सकता हूँ। मेरे पास पहुँचते ही तुझे इसका पता चल जाएगा। पसीने से ऐसे नहा गया था प्रोफेसर मैनिक जैसे वह अभी भी तालाब से बाहर निकला हो। वह पागल इंस्पेक्टर मुझे तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है। वह जैसे ही मुझे छुएगा वैसे ही मेरा शरीर तरबूज की तरह फट जाएगा। मुझे तुरंत ही अपना बचाव करना होगा। इस केमिकल को इसके शरीर पर
फेंक कर, जो पहले वाले केमिकल के प्रभाव को तुरंत ही ख़त्म कर देगा और ऐसा होने के बाद मैं उसके शरीर से टकराऊंगा ही तो मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। यह सोचकर मैंने तुझे अपनी तरफ खींचा था। मैं जानता था कि तूने जो समस्या खड़ी की है उसका हल भी तेरे ही पास होगा, और मुझे खुशी है कि हल सचमुच तेरे पास था, जिसका इस्तेमाल करके तू बम के विस्फोट से बच गया। लेकिन इस विस्फोट से कैसे बचेगा? फर्ज की उस मशीन का एक बार ही काफ़ी था उस पागल प्रोफेसर का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। जल्द ही कानून को जिसने भी चुनौती दी वह देर से सवेर इन सलाखों के पीछे ज़रूर पहुंचा। कानून को जिसने भी चुनौती दी वह देर सवेर इन सलाखों के पीछे ज़रूर पहुंचा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।